नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमेशा दो आरोप लगाए जाते हैं। पहला जो आरोप है वो है कि ये एक जो है जुड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है, और दूसरा जो आरोप लगता है वो है ये एक ठगने ठगाने वाला बिजनेस है। तो ये दो आरोप अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग पे भी लगाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, या कहे कि डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम जो भी कहें। तो इनमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बाहर वाले लोग हमेशा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ पाते, जिनका कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वे अक्सर इसे जुड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस मानते हैं। तो मैं कहता हूं कि यस, ये जुड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है, और ये बहुत अच्छा एक जो कंसेप्ट है कि हम लोगों को इसमें जोड़ते हैं। हम इसमें लोगों को तोड़ते नहीं, हम लोगों को जोड़ते हैं। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देख लीजिए, कोई भी सरकारी ऑफिसेज में आप देख लीजिए कि वहां पर इतना ज़्यादा प्रतिद्वंदिता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वे लोग एक दूसरे का टांग खींचने पर लगे रहते हैं, हमेशा एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं, और अपने दोस्तों का, अपने कॉलीग्स का बुराई बॉस के आगे करते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो जाए, ताकि वे बॉस की नज़रों में हमेशा जो है एक अच्छे जो है एम्प्लॉय के रूप में अपने आप को साबित कर सके। और इसके लिए वे जी तोड़ कोशिश करते हैं, और यहाँ तक कि दूसरों की पैर भी खींचते हैं और दूसरों को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम कभी भी इस तरह की हरकतें कभी भी नहीं करते। यहाँ तक कि यहाँ पर तो हम जितना हो सके अपने दोस्तों का, अपने कलीग्स का हम यहाँ पर सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। उनको कुछ नहीं आता है तो उनको हम सिखाते हैं, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो उनको हम ट्रेंड करते हैं। अगर उनको प्रोडक्ट सेलिंग करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो हम उनको प्रोडक्ट सेलिंग में सहायता करते हैं। उनके लिए हम प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ के लाते हैं। यहाँ तक कि उनको अच्छी अच्छी जो आदतें हम सिखाते हैं। अगर वे कुछ गलत आदतों में फंसे हैं तो हम उनको वो आदत सही करने में उनकी सहायता भी करते हैं। तो ये एक जो है अच्छा बिजनेस है, ये एक जोड़ने वाला बिजनेस है। लोगों को हम जोड़ते हैं, लोगों से हम अपना संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और जितना हो सके हम टीम बिल्डिंग में हम जो है विश्वास रखते हैं। एक टीम हम बनाते हैं और टीम के रूप में हम काम करते हैं। इसमें एकता है, इसमें भाईचारा है, इसमें ब्रदरहुड है। तो इस माइंडसेट के साथ हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं। तो आप खुद कहें कि ये अच्छा है या खराब है, लोगों को जोड़ना चाहिए या लोगों को तोड़ना चाहिए, तो किस तरह का कंसेप्ट हमें अपने माइंडसेट में रखना चाहिए, तो आपको खुद पता चल गया होगा। नंबर 2 जो आरोप लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कि ये एक जो है दूसरा जो आरोप लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर, वो है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये ठगने ठगाने वाला बिजनेस है। मतलब इसमें लोगों को ठगाया जाता है। वी शुड चीट द पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो ऐसा एक आरोप लगाया जाता है। तो आप देखिए, सरकारी जॉब आप जब अप्लाई करते हैं, हम 10-15 साल पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ते हैं, स्कूल्स में हम पढ़ते हैं और डिग्री हासिल करते हैं। और डिग्री हासिल करने के बाद में हमें कहा जाता है कि हमें एक अच्छा सरकारी जॉब मिलेगा, या कोई एक कॉर्पोरेट में हमें एक अच्छा जॉब मिलेगा। सरकार हमें हमेशा एक संभावना देती रहती है, हमें आश्वासन देती रहती है कि हमें एक अच्छा जॉब मिलेगा। और हर साल सरकारी नौकरियां निकलती हैं, उसका विज्ञापन छपता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, हम अप्लाई करते हैं, 15,000 जॉब निकलता है, 1 लाख 1.5 लाख कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करते हैं, 15,000 को जॉब मिलता है, बाकी लोग छूट जाते हैं और उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। जिन लोगों को जॉब मिल गया उनका तो कल्याण हो जाता है, उनका अच्छा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो उन लोगों को सरकार चिट कर रही है कि नहीं, उनको ठग रही है कि नहीं। एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद में जो रिजल्ट निकलता है उसमें हाई कोर्ट लग जाता है। हाई कोर्ट लगने के बाद में वो जो है वो वेटिंग लिस्ट में पड़ जाता है, वो उस जॉब का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो सालों सालों वो जो है सरकारी कोर्ट में जो वो पड़ा रहता है वो फाइल, और नौकरियां नहीं हो पाती, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो इतना पढ़ लिखने के बाद, इतना पढ़ लिखने के बाद, इतना एजुकेशन और डिग्रियां हासिल करने के बाद भी हमें नौकरियां नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। तो ये क्या एक जो है चीटिंग नहीं है क्या? ये क्या हमें ठगा नहीं जा रहा है? तो आप खुद समझें, आप खुद क्लैरिफाई करें कि कौन ठग रहा है, सरकार ठग रही है या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ठग रहा है? हाँ, कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जो मनी रोटेशन जो बोलते हैं, मनी रोटेशन का काम कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं। और हमें खुद इसका एक जो है डिसीजन लेना चाहिए, हमें खुद रिसर्च करना चाहिए कि वो कंपनी सही है कि नहीं।
ऑलरेडी भारत में डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2016 पारित हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स एंड रेगुलेशन बन चुका है और हमें देखना चाहिए, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि जो सामने जो कंपनी है वो कंपनी इस रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं, कंपनी के पास में रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है या नहीं, कंपनी एक्ट का जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं, और कंपनी रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ अगर फॉलो कर रही है कंपनी तो कंपनी जेन्युइन है, और अगर कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो कंपनी जो इलीगल है, तो उसमें हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। हम धोखे में आ जाते हैं, हम खुद धोखे में आ जाते हैं कि जब कंपनी कहते हैं कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा, आप 5,000 लगाइए, एक हफ्ते में 10,000 हो जाएगा, तो इस तरह के झूठे आश्वासन में हम पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, लालच में, और उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में कंपनी भाग जाती है, तो हम दोष देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। तो ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। ये जो 2 आरोप जो लगाए जाते हैं अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें सेलेक्ट करना चाहिए और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, उसके ऊपर में हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। कोई भी चीज़ आप जब पहले शुरू करते हैं, जो भी आप पहले जब शुरू करते हैं तो आपको दिक्कतें आती है, आपको काम करने में परेशानियाँ होती हैं, उसके ऊपर में आप ट्रेनिंग लेते हो। ट्रेनिंग करने के बाद में आपको काम का पता चलता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद में 1-2 साल के बाद में आपको काम करने का जो सलीका पता चलता है और आप उस तरीके से आप काम करते हो। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी एक तरीका होता है, उसमें भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, बाकायदा आपको ट्रेंड होना पड़ता है, इसको तरीके सीखने पड़ते हैं। उसके बाद कहीं जाकर आप इसमें परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट होने के साथ धीरे धीरे आपका इनकम लेवल बढ़ता है, आपका जो परफॉर्मेंस लेवल जो बढ़ता है, इससे आपका इनकम जो बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा और लीगल बिजनेस है और लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। मुझे मालूम है कि लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, बहुत गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अध्ययन करेंगे, किताबें थोड़ा सा पढ़ेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये एक बहुत जेन्युइन बिजनेस है। इसमें ये जो है एक जीवन बनाने वाला, जीवन बदलने वाला बिजनेस है। इट इज़ ए लाइफ चेंजिंग बिजनेस। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, फोकस लेवल रखना पड़ता है और लीगली हमें काम करना पड़ता है, अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करना पड़ता है, अच्छे आदतें हमें डेवलप करनी पड़ती हैं और हमें कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ अच्छे वैल्यूज़ हमें सिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं मानता हूँ कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है और सबसे अच्छा काम है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस को अपनाने के लिए, इस बिजनेस को जानने के लिए, तो आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए तैयार हूं और आपको सही नॉलेज देने के लिए मैं तैयार हूं। मुझसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक कर सकते हो। उसमें मेरा एक 1-to-1 मीटिंग का जो लिंक दिया गया है, उस लिंक में आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हो। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड हैव टू पे ए सिंगल पेनी फॉर इट, सो दिस इज कम्प्लीटली फ्री। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है, उसमें आप जो है क्लिक करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।